कभी सोचा है कि वो कौन सी शक्ति है जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चलाती है? वो हमारे चारों तरफ है, दिखाई नहीं देती, लेकिन है बहुत ही पावरफुल। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बिजली की, यानी विद्युत की। जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए। हमारे घर, हमारे शहर, हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, ये सब आखिर चल कैसे रहा है? इस सवाल का जवाब जितना आसान है, उतना ही गहरा भी। बिल्कुल, बिजली से। हमारे घरों में रोशनी से लेकर हॉस्पिटल्स में जिंदगी बचाने वाली मशीनों तक और फैक्ट्रियों में चलने वाले बड़े बड़े प्लांट्स तक, सब कुछ इसी एक न दिखने वाले फ्लो पर टिका हुआ है। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं और जानते हैं बिजली को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इसकी तुलना किसी जानी पहचानी चीज से करना, जैसे कि पानी का बहना। यकीन मानिए, ये एक एनालॉजी इस मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को बहुत आसान बना देगी। देखिए, जैसे पानी को बहने के लिए एक पाइप की जरूरत होती है और एक प्रेशर डिफरेंस मतलब दबाव में अंतर की, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को बहने के लिए एक तार की जरूरत होती है और एक किस्म के धक्के की, जिसे हम कहते हैं विभवांतर। ये एनालॉजी आज हमारी पूरी बातचीत की बुनियाद है। अब ये जो प्रवाह है, ये एक खास रास्ते पर होता है, जिसे विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इसे आप पाइप के एक बंद लूप की तरह सोच सकते हैं। अगर वो लूप कहीं से भी टूट गया तो पानी नहीं बहेगा, है ना? बिल्कुल उसी तरह अगर सर्किट टूट जाए या ऑफ हो तो बिजली का बहना भी रुक जाता है। तो चलिए अपनी एनालॉजी के पहले हिस्से को पकड़ते हैं, यानी खुद इस प्रवाह को, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। आसान भाषा में कहें तो करंट ये बताता है कि किसी एक पॉइंट से एक तय समय में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज गुजर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम मापते हैं कि एक सेकंड में पाइप से कितना पानी बह गया। और इसे हम एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले से दिखा सकते हैं। I बराबर है Q/T के। यहाँ I करंट के लिए है, Q चार्ज के लिए और T समय के लिए। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही जबरदस्त समीकरण है। करंट को हम नापते हैं एम्पियर में। इसका नाम फ्रांस के वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में रखा गया है। तो जब हम कहते हैं 1 एम्पियर, तो उसका मतलब होता है 1 सेकंड में 1 कूलॉम चार्ज का प्रवाह। अच्छा, ये तो हुई प्रवाह की बात, पर सवाल ये है कि ये प्रवाह शुरू ही क्यों होता है? याद है हमने पानी के प्रेशर की बात की थी? बस बिजली में भी कुछ कुछ वैसा ही है। देखिए, एक तार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप कहीं नहीं जाते। जैसे एक समतल पाइप में पानी बिना दबाव के नहीं बहेगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को भी चलने के लिए एक फोर्स, एक धक्के की जरूरत होती है। और यही धक्का है विभवांतर। इसे आप इलेक्ट्रिकल प्रेशर में अंतर की तरह सोच सकते हैं। और ये प्रेशर बनाता कौन है? बैटरी या सेल। उसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस ये प्रेशर बनाते हैं, जो चार्ज को पूरे सर्किट में धक्का देते हैं। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि विभवांतर यानी V का चार्ज Q को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किए गए काम W से क्या रिश्ता है। और इसकी इकाई है वोल्ट। ये नाम इटली के भौतिक विज्ञानी एलेसैंड्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बैटरी बनाई थी। ओके, तो अब हम प्रवाह यानी करंट को समझ गए और प्रवाह के कारण यानी प्रेशर या विभवांतर को भी। अब एक आखिरी पहेली का टुकड़ा बचा है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। ये आखिरी टुकड़ा है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट। ये किसी भी तार की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। हमारी पानी वाली एनालॉजी में ये पाइप के अंदर की रगड़ या पाइप के पतले होने जैसा है, जो पानी के बहाव को मुश्किल बनाता है। साल 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने इन तीनों चीजों, करंट, प्रेशर और रुकावट के बीच एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता खोजा। उन्होंने पाया कि करंट सीधे सीधे विभवांतर पर निर्भर करता है, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही तेज प्रवाह। और ये सब कुछ समा जाता है इस एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल समीकरण में, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, V बराबर I गुणा R। यही है ओम का नियम और ये बिजली की दुनिया का एक फंडामेंटल नियम है। ये समीकरण साफ साफ दिखाता है कि इलेक्ट्रिकल प्रेशर V बराबर है प्रवाह I और प्रवाह में आने वाली रुकावट R के गुणनफल के। और इस रुकावट यानी प्रतिरोध की इकाई को भी जॉर्ज ओम के सम्मान में ओम कहते हैं।
जब हम कागज पर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही कॉमन सिंबल्स दिए गए हैं। इन्हें पहचानने से सर्किट को पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए, अब एक बहुत ही मज़ेदार और हैरान करने वाली बात पर आते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि एक तार के अंदर जो अलग-अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो असल में बहुत, बहुत धीरे चलते हैं। उनकी जो औसत स्पीड होती है, वो करीब-करीब 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर भी जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, बिजली का असर तो लगभग लाइट की स्पीड से होता है। तो ये होता कैसे है? इसका राज ये है कि स्विच से बल्ब तक कोई एक इलेक्ट्रॉन दौड़कर नहीं जाता, बल्कि ये जो प्रेशर है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वो एक लहर की तरह पूरे तार में लगभग लाइट की स्पीड से सफर करती है। और ये लहर ही तार के हर हिस्से में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ, एक ही पल में थोड़ा सा खिसकने का सिग्नल देती है। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक-एक चार्ज इतना सुस्त है, तो बिजली में ये जबरदस्त, पलक झपकते असर करने वाली ताकत आती कहाँ से है? ये हमें याद दिलाता है कि फिजिक्स की इस अदृश्य दुनिया में हमेशा कुछ नया सीखने और हैरान होने के लिए मौजूद है। हमारी दुनिया को चलाने वाली इस शक्ति को समझने की इस कोशिश में शामिल होने के लिए शुक्रिया।